तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। महानुभाव, कितनी सुंदर है यह पंक्ति। इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड। कल्पना विश्व पर शासन करती है। जिसकी कल्पनाएं जितनी सुंदर और दमदार होती हैं, संसार उसका उतना ही अनुचर होता है। मानसिक विधान का नाम है कल्पना, भावना अथवा कहिए संभावना। कल्पना यानी संयोजन शक्ति। वर्तमान में अतीत के अनुभवों को कैसे संयोजित किया जाए, इस संयोजन शक्ति का ही प्यारा सा नाम है कल्पना। कल्पनाएं जीवन को श्रेष्ठी नहीं बनाती, बल्कि उसमें हर्ष, खुशी, उमंग, उत्साह, जोश और ओज के विविध रंग भी भरती हैं। स्नेह और माधुरी के मिठास से उसे जीवंत रखती हैं, बशर्ते कल्पनाएं सकारात्मक, सृजनात्मक एवं दूरगामी हो। जिस व्यक्ति में इमेजिनेशन है, किंतु यदि उसने उन कल्पनाओं से कुछ सीखा नहीं, तो समझिए उसके पंख तो हैं पर पैर नहीं हैं। He who has imagination without learning has wings and no feet। इसलिए वह उड़ना तो जानता है पर चलना नहीं जानता। कल्पना शक्ति अजय, असीम और अबाध है, इसलिए कि खुली आंखें रास्ते के कांटों और फूलों को देख भी सकती हैं और नहीं भी, किंतु भीतर की बंद आंखें सुदूर के सत्यासत्य को ही पहचान लेती हैं। मनुष्य में भावना नामक तत्व है, इसलिए उसका मूल है। स्मरण रखिए, भावना का स्थान हृदय में है, और यदि वह स्थान शुद्ध व सात्विक नहीं होगा तो वे भावनाएं हमें उन्मार्ग पथिक बना देंगी। भावना जीवन की सिरमौर है, अस्तु सफलता का ताज भी उसी के सिर पर बंधता है। हमारी कल्पनाएं कितनी सुंदर हैं, किस तरफ जा रही हैं, वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, यह सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर उठ रही कल्पनाएं ही हमारा वर्तमान और भविष्य बनाती है। एतदर्थ अपनी कल्पनाओं को युद्ध के घोड़े की तरह शिक्षित करने की जरूरत है। शिक्षित कल्पनाओं से ही सुव्यवस्थित एवं सुशिक्षित जीवन बनता है। कल्पनाओं में सौंदर्य के साथ दृढ़ता और सकारात्मकता का वीर्य होना पहली शर्त है। यदि आपकी कल्पना कमजोर है और आप कहें मैं यह नहीं कर सकता, आई कैंट, तो आप उस कार्य को कभी कर ही नहीं सकते। और जो दृढ़ता से यह कह दे आई कैन, तो आप उस कार्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे।
कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। व्यक्ति को दिशा देने का जिम्मा लेती है कल्पनाएं। कल्पनाओं का परिणाम तो किसी के हाथ में नहीं है, किंतु प्रयास करना हमारा दायित्व है। इस दायित्व निर्वहन की दिशा तय करती है हमारी कल्पनाएं। ये हमारा भविष्य तय करती है और वर्तमान जीवन में सुंदर सुंदर रंग भरती है। इसलिए जीवन में हम जिस चीज को मूर्त रूप देना चाहते हैं, उसे पहले स्वप्निल कल्पनाओं में स्पष्ट रूपेण वैसा ही देख लेते हैं जैसा कि शिल्पी पाषाण में मूर्ति को और आर्किटेक्ट प्लान में भवन को छेनी के प्रथम प्रहार से ही पूर्व शिल्पी के मानस नेत्रों में सांगोपांग मूर्ति उत्टंकित हो जाती है। एक भी ईंट या पत्थर रखे बिना इंजीनियर के मन में पूरा भवन पूरी तरह साकार खड़ा रहता है। यह कार्य है केवल कल्पना का। इसी प्रकार हम भी अपनी प्रत्येक रचना को उसके पूर्ण विवरण सहित पहले ही अपनी कल्पना में देख लेते हैं, पश्चात उसकी उपलब्धि के लिए कदम बढ़ाते हैं। अस्तु हमें चाहिए अपनी कल्पना को हाथ से ना जाने दें। किसी की कल्पना शक्ति या ऊंची ऊंची बातें सुनकर लोग कहते हैं यह तो हवा में किले बनाता है, और लोग उसका मजाक बनाते हैं। ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली, किंतु मेरा अपना सोच है। इफ यू हैव बिल्ड costless in the air, your work need not be lost. That is where they should be, not put the foundation under them. यदि आपने हवा में किले बनाए तो भी तुम्हारी कृतियां, कल्पनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं होनी चाहिए। वे किले में ही रहें। हां, अब उन किलों के नीचे नींव अवश्य जमा दीजिए। जीवन के धरातल पर ही कल्पना और स्वप्न शोभा पाते हैं। इन्हीं कल्पनाओं ने हम मनुष्यों की सामान्य शक्ति को दुगना, तिगुना, चार गुना कर उसे विशिष्ट शक्तिमान बना दिया है। अन्यथा आचार्य कुंद भगवंत आचार्य समंत्र भद्र, आचार्य भट्ट अकलंक, आचार्य गुरु विद्यासागर या किसी लूथर, शेक्सपियर, लिंग ग्राउंड जैसे व्यक्तियों की सफलता के रहस्यों की व्याख्या ही क्या हो सकती थी? वे स्वप्न दृष्टा थे, और जितने ही महान कार्य अब तक हुए हैं उनके कर्ता भी स्वप्न दृष्टा रहे हैं। स्मर्तव्य है, जिस अनुपात में कल्पना सुंदर होगी, प्रयत्न भी उसी अनुपात में कुशलतापूर्ण कदम बढ़ा सकेंगे। क्योंकि कल्पना के ढांचे पर आदर्शों का पुख्ता पृष्ठभूमि पर ही कल्पनाओं के प्रयत्न निर्भर होते हैं। कल्पना व भावना ही मनुष्य का जीवन बनाती और विकसित करती है। कल्पना का स्रोत हृदय है, इसलिए हमें हृदय का शुद्धिकरण करना होगा।
हृदय शुद्ध नहीं होगा तो कल्पनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति का चिंतन उसे वही बना देता है जैसी उसकी सोच होती है। देखिए आचार्य कुंद कुंद ने इसी सत्य को समय सार में रेखांकित किया है। शुद्धंतु व्यानंतो शुद्ध में अपयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में अपयम लहदी। यदि जीव शुद्ध तत्व को जानता है, उसमें प्रयत्न रत रहता है, तो शुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, और अशुद्ध तत्व के चिंतन में लगा रहता है तो अशुद्धता ही उसे प्राप्त होती है। इसी आशय को आचार्य जयसन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में बड़े मजेदार उदाहरण द्वारा समझाते हैं। एक शिष्य ध्यान हेतु आसन आदि लगाकर बैठ गया। ध्यान का ध्येय बनाया एक भैंसे को। चिंतन धारा बढ़ती गई। भैंसा भारी भरकम होता है, काला होता है, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े से सींग होते हैं, बड़ा सा पेट होता है, इत्यादि इत्यादि। मुहूर्त पर्यंत भैंसे के विषय में चिंतन करते करते उसने अनुभव किया, मैं भारी भरकंप हो गया हूं, मेरे सिर पर बड़े बड़े सींग निकल आए। तात्पर्य वह भैंसा का चिंतन करते करते ध्येय रूप स्वयं ही भैंसा बन गया। कुछ समय पश्चात उसे किसी ने आवाज दी, बाहर आइए। वह कहता है, मैं कैसे बाहर आऊं, मैं बहुत मोटा हूं और यह दरवाजा बहुत छोटा है, इसे तोड़िए। बाहर से गुरु ने समझाया, तू तो जैसा था वैसा ही है, अपना भ्रम तोड़ो, बाहर आ जाओगे। शिष्य का भ्रम टूटा और पूर्व की भांति बाहर आ गया। शिष्य ने गुरु को सारी घटना सुना दी। गुरुजी बोले, चिंतन करना था तो शुद्धात्म तत्व का या अन्य कोई शुभ चिंतन करता, भैंसे का चिंतन क्यों करने लगा? शिष्य को भूल बोध हुई। कल्पना करनी है तो ऐसी तो करिए जिससे कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। कल्पनाओं में भी हमने रोना सीखा है। अजी कम से कम अपनी कल्पनाओं को तो तितली सा सुंदर, फूलों सा मृदुल और प्रकृति सा सहज बनाओ। उनमें मुस्काना, हंसना सीखो। यदि कल्पनाओं में मुस्कुराहट आ गई तो जीवन में मुस्कुराहट निश्चय ही आ जाएगी। ज्ञातव्य रहे, कल्पनाएं सुदृढ़ होंगी तो वे कर्म का रूप अवश्य ही ले लेंगी। कल्पनाएं महान होंगी तो जीवन महान होगा, इसमें कोई शक नहीं। सिद्धांत है, व्यक्ति की नीति और लक्ष्य जैसा होता है, जैसी संवेदनाओं में वह जीता है, उसकी कल्पनाएं भावनाएं भी तदनुकूल होने लगती हैं। क्योंकि कोई भी कला हो, ऊंचे से ऊंची कोशिश करने पर भी नीति और लक्ष्य के संसर्ग से
स्वयं को बचा नहीं सकती, क्योंकि नीति और लक्ष्य जीवन के प्रहरी हैं। जीवन भी एक कला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस कला को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नीति और लक्ष्य की अनुगामी होने दो। महानुभाव, आपकी बुद्धि, प्रज्ञा, मनीषा, शेमुशी वगैरह वगैरह जिस भी नाम से आप अपनी मति को संबोधित करें, यदि वह आपके कर्म की कर्त्री है तो कल्पना उस कर्म का उपकरण अर्थात साधन है। जैसे कि आत्मा के लिए शरीर, वस्तु के लिए उसका प्रतिबिंब, बुद्धि के लिए कल्पना साधकतम करण है। जैसे कर्ता उपकरण के बिना कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार कल्पनाओं के अभाव में बुद्धि कार्य करने में पूर्णतया असमर्थ है। कर्ता और कर्म की अपनी अहमियत है तो उपकरणों की भी अपनी अस्मिता है। कल्पना मानस संगीत है, वह रूप कुमारी है। उसके संगीत से प्राण वीणा में नृत्य छंद बज उठता है। उसके रूप में सत्य का सुंदर अबरूपाक्ष भी प्रतिबिंब होता है। अतः अपनी कल्पनाएं सुंदर बनाइए और यह रूपक अवश्य याद रखिए। एक नारी का मृत शरीर एक परिव्राजक, एक कामुक और एक श्वान के नेत्रों का विषय बना। साधु बोले, ओह, इसने देव दुर्लभ देह विषयों में गंवा दी। तक्र निमित्त रत्न बेच दिया, भस्म के लिए रत्न राशि जला दी। कामुक सोचता है जिंदा होती तो इसे अपनी भोगिया बनाता। कुत्ता सोचता है ये सब लोग कब भागें और मैं इसे अपना भोजन बनाऊं। कल्पनाओं के कितने विचित्र रंग भरे पड़े हैं इस मानव मस्तिष्क में। क्यों ना हम कामुक और कुत्ते जैसी भोग्या और भक्ष की कल्पनाओं से ऊपर उठकर परिव्राजक जैसे 100 में शब्द की सम्यक कल्पना करके जगत काय स्वभावा संवेग वैराग्यार्थम जैसा उमा स्वामी महाराज के दिव्य सूत्र को जीकर 100 से शिव की यात्रा पर यात्रित हो। कल्पनाएं ऐसी हों जो हमें जीवन को ऊंचा उठाने की सतत प्रेरणा दे। चाहे हमारी परिस्थितियां, मनस्थितियां व वातावरण हमारे कितने ही प्रतिकूल क्यों ना हो, मुझे विश्वास है उत्तम कल्पनाएं हमारे प्रयासों के पैर कभी नहीं डगमगाने देंगी। कल्पना का अर्थ आकाश कुसुम की आशा नहीं, बल्कि कल्पना वास्तविक शक्ति, स्पष्टतम अंतःदृष्टि, मन के विस्तार एवं बुद्धि की सर्वोत्तम अवस्था का ही दूसरा नाम है। कल्पना की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है कि वह व्यक्ति को सदा ही आशावान रखती है। उसमें सदा माधुर्य संचरित करती है। वर्ड सर्वर्थ के शब्दों में इमेजिनेशन,
which in truth is but another name for absolute power and clear rest inside completude of mind and reason in here most external mood. तथ्य यह कल्पना वास्तविक उचित कल्याणकारी उपयोगी एवं आत्मा की उदारता से ओतप्रोत होनी चाहिए। इस सत्य को कभी मत नकारिए कि हमारी उत्तम इच्छाओं के पीछे कोई दैविक शक्ति भी होती है। इंद्रिय भोगों की लालसा के पीछे नहीं। स्मरण रहे हमारा संकल्प और हमारी कल्पनाएं स्वच्छ और स्वस्थ हों। कल्पनाएं संकल्पानुगामी हों, क्योंकि संकल्प और कल्पना दोनों जीवन तुला के दो पलड़े हैं। जिसको अधिक भार से लाद दिया जाएगा वही नीचे चला जाएगा। इसलिए दोनों में समन्वय भी आवश्यक है। संकल्प कर्तव्य है तो कल्पना कला। दोनों की कद्र ही मनुष्य की उन्नति है। महानुभाव मनुष्य को उन्नति करने के लिए संकल्प और कल्पना जैसे मौलिक सूत्रों को अपने जीवन में आधार देने की अविराम कोशिश जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाना है। जिन्होंने उन्नति के पथ पर चलने के लिए बीड़ा उठाया है वो अपने पवित्र संकल्प और श्रेष्ठ कल्पनाओं के माध्यम से अपने उत्तम संसार का सृजन करने में तत्पर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय।